आप सभी को हाजिर करके प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से। आज मैं बताना चाहती हूँ आप लोग से कि आज जो हम लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, राष्ट्र खतरे में है, गलत नहीं है। क्योंकि मैं आप लोगों को सच्चाई बताना चाहती हूँ। आज पेट्रोल और डीजल पर कोई जीएसटी नहीं है। पेट्रोल और डीजल पर कोई जीएसटी नहीं है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के धुआं ज़्यादा बड़े लोग उड़ाया करते हैं और उस पर कोई जीएसटी नहीं है। आज हीरा बड़े लोग लिए करते हैं, हीरा छोटे लोगों की औकात नहीं होती है। गरीब व्यक्ति, मध्यम वर्ग के लोग खरीद नहीं सकते हैं। हीरे पर 3% जीएसटी है। पेट्रोल डीजल पर एक भी पैसे नहीं की जीएसटी है। हीरे पर 3% जीएसटी है। और कलम, जिस कलम की ताकत से किसी देश, किसी समाज, किसी राष्ट्र, किसी वतन, किसी व्यक्ति की जिंदगी और भविष्य बदल जाया करती है, उस कलम पर 18% जीएसटी है। कितनी दुर्भाग्य है इस देश की, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण ये सोच है इस देश के बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोगों की। अब आप ही विचार कर सकते हो। इसीलिए कहना पड़ता है कि आज संविधान भी खतरे में है, देश भी खतरे में है, राष्ट्र भी खतरे में, शिक्षा, स्वास्थ्य सब खतरे में है। जिस देश में कलम पर कोई जीएसटी नहीं लगना चाहिए था, पढ़ाई बिल्कुल फ्री होना चाहिए था, उस देश पर पढ़ाई और कलम पर, पढ़ाइयों पर जिस तरह से बेतोड़ महंगाई, किताबें महंगी और फीस महंगे होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी कलम पर 18% जीएसटी लगा करके हमारे देश की सरकार और हमारे देश के बैठे बैठे हुक्मरान ने सिद्ध कर दिया कि आपको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, आप पढ़ नहीं सकते हो। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर जीएसटी मैंने किसी पर लगाया तो इसलिए कलम पर लगा दिया, क्योंकि आप पढ़ो नहीं। आप पढ़ोगे तो जानोगे, और जब जानोगे तो मांगोगे, और जब मांगोगे तो लड़ोगे, और जब लड़ोगे तो तुम भी हमारे सामने खड़े होने लायक बनोगे। और मैं ऐसा कर रहा हूं कि आप ना खड़ा होने लायक बने और ना मांगने लायक। हीरे पर 3% जीएसटी लगाया। हीरे पर तो 20% लगाने देना चाहिए था, क्योंकि हीरा खरीदने वाला मामूली व्यक्ति नहीं होता है। लेकिन हीरे पर 3% की बड़े लोग हीरे पहनेंगे, जो उनको इलेक्शन में चंदा लोग देते हैं। और आपको बता दें, पेट्रोल डीजल पर कोई जीएसटी नहीं, लेकिन आप कलम पर, क्या दुर्भाग्य की बात है, कलम और किताब पर जब 18% जीएसटी लग गई, उसी दिन भारत माता का सर झुक गया। उसी दिन भारत की संस्कृति और कल्चर अक्राह करने लगी, संविधान रोने लगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, कलम भले महंगा है बंधुओं, एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के लगभग 90% लोगों को हीरा नहीं खरीदना है, और पेट्रोल और डीजल तो लगभग 50% लोगों को नहीं खरीदना पड़ता, लेकिन उपयोग सबको करना पड़ता है। तो चलो, पेट्रोल और डीजल पर नहीं लगाया तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी जुर्म नहीं है। हल लगना चाहिए था, क्योंकि पेट्रोल भी जो अति से गरीब हो नहीं खरीदते हैं, उस पर जीएसटी लगना चाहिए था। सबकी जीएसटी काट करके केवल किस पर लगा दिया? कलम पर। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जीएसटी तो ऐसे किसी पर नहीं लगना चाहिए। जीएसटी का मतलब क्या होता है? जीएसटी वो टैक्स है, और बहुत बड़े ग्रांटेड टैक्स, जिसकी गारंटी के साथ टैक्स लाया जाता है, जिस पर कोई कभी वैसी बीच में नहीं होती है, उसे जीएसटी कहते हैं। और इस जीएसटी के टैक्स को इस आजाद भारत में कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं कहना ही चाहती हूं कि आप लोग एक कवर कम खाना, हीरा कभी मत पहनना, 2 कोस 3 कोस सुबह से उठकर जाना हो तो पैदल चल जाना। लेकिन बंधुओं, 18% की जीएसटी जरूर दे देना,
लेकिन कलम की ताकत अपने बच्चों को जरूर देना। अपने अंदर कलम की ताकत आपके अंदर जरूर होना चाहिए कि जिस दिन आपकी कलम की ताकत आ गई, ये 18 नहीं अगर 88% भी जीएसटी लगा देंगे और आप कलम की ताकत को समझ लेंगे तो दुनिया को झुका देंगे। कोई कितना भी आपका रास्ता रोकना चाहे लेकिन रोक नहीं सकता जिस दिन आप कलम, सबसे बड़ी ताकत कलम के होते कहते हैं। हमको तलवारों की ताकत नहीं, हमें कलम की ताकत चाहिए। तो कलम की ताकत को आप लोग पहचाने। हालांकि कलम की ताकत को रोकने के लिए इस नकामी हुक्मरान लोग, इस देश के शासक लोग, लोकतंत्र में बैठे हुए ये महान गद्दार लोगों ने 18% जीएसटी लगा करके हमारी कलम की ताकत को रोकने का काम किया है। हम यही कहना चाहते हैं कि इनसे बता दो कि आज उठा देंगे सब दुकानें यहां से काले धंधों की, आज उठा दे सब दुकानें यहां से काले धंधों की, और दाल हरगिज गले देंगे इन स्वार्थ के अंधों की। सबसे कह दो यह जगह है आजादी के बंदों की, अरे बाबा साहेब की इस धरती पर जगह नहीं जयचंदों की। आए देश के जयचंद, तुम रोकना चाहते हो हमारे कारवां को। ये बाबा साहेब की धरती है, चंद्रशेखर की धरती है, बिस्मिल की धरती है, ये कलमों से चलने वाली धरती है, ये तलवार से चलने वाली धरती नहीं है। तुम कितना भी जीएसटी लगा दोगे, हम कलम की ताकत उठा करके दिखा देंगे, हम उठा कर दिखा देंगे। मैं जय भारत यही आप लोगों से अनुरोध करते हुए कहना चाहती हूँ, कितना भी जीएसटी लगा दें, 100% जीएसटी लगा दें, लेकिन कलम की ताकत को रुकने मत देना, झुकने मत देना, मुड़ने मत देना। मैं यही आप लोगों से अपील करती हूँ। अगर ऐसा आप लोग रुकने या झुकने नहीं देंगे और कलम की ताकत को बरकरार रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं जो संविधान बदलना चाहते हैं उनकी मंसूबा पर पानी फिरेगा। वो दिन दूर नहीं जो हमारे किताब और कलमों, हमारे शिक्षा पर इतनी ज्यादा जीएसटी लगाते हैं उनके मंसूबों पर पानी फिरेगा। और वो दिन दूर नहीं जब हम शासक बनेंगे, आप शासक बनोगे और हमारे देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी शासक बन करके ये लगाए हुए जीएसटी को खत्म करके एक स्वतंत्र और लोकतंत्र सुंदर राष्ट्र का निर्माण करेगा और भारत माता की जय जयकार होगा। कलम की ताकत को बरकरार रखिए, चाहे 18 नहीं 88% भी जीएसटी लगा दे, लेकिन कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने आप को कलम की ताकत से ताकतवर बनाइए। अपने आप को कलम की ताकत से हिम्मतवार बनाइए। अपने आप को कलम की ताकत को सबसे बड़ी ताकत समझिए, क्योंकि कलम की ताकत, जिसने तलवारों से उठाई गई ताकत चंद मिनट की होती है, किसी के गला काट सकते हो। बम और गोले के ताकत को किसी को भस्म कर सकते हो, मिटा सकते हो, लेकिन कलम की ताकत से दुनिया को आबाद कर सकते हो। कलम के ताकत से इतिहास के पन्ने में रह सकते हो। कलम के ताकत से कोई नया चीज खोज कर ला सकते हो। और कलम के ताकत की वो ताकत है जिससे तलवार और बम की भी ताकत झुक जाया करती है। आओ सभी लोग कलम की ताकत को पकड़ो और ये 18 ने 88% अगर जीएसटी लगा दें तब भी मत घबराओ। सभी लोग उठाओ कलम और कलम की ताकत को पहचान बता दो। मैं यही जय भारत आप लोग को कहना चाहती हूँ। आप लोग मेरे कमेंट पे आकर के जरूर बताइए कि मैंने गलत कहा कि सही कहा। तब तक के लिए मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, हमारे कमेंट पे आप लोग आइए, गाली ही दीजिए लेकिन जरूर कमेंट पे आकर के मुझे जरूर बताने का काम करिए कि आपने सही कहा कि गलत कहा। संपूर्ण आदिवासी, पिछड़े, दलित और सभी भाइयों से मैं अनुरोध करती हूँ कि मेरे कमेंट पे आकर के मुझे जरूर बचाने का कोशिश करिएगा। आप सबको कसम है बाबा साहेब की और कसम है भारत माता की धरती को, जो मेरे इस वीडियो को देखे वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताए। तब तक के लिए मैं आप लोग को अपने चैनल पर हाजिर प्रणाम करती हूँ।